हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और ये व्लॉग है मेले से अगले दिन का, यानी कि 7 सितंबर का। टाइम अभी लगभग शाम के 4 साढ़े 4 बज गए हैं। और देखिए तबीयत तो मेरी कल भी कुछ ऐसी ही थी और आज भी। सुबह जैसे घर का काम किया, फिर दवाई लेकर आराम किया है। अभी शाम का टाइम हो गया था, तबीयत भी थोड़ी सी ठीक लग रही थी और काम इतना ज्यादा कुछ था नहीं। तो ये थोड़े से कपड़े रखे थे, जैसे एक एक जोड़ी तो बच्चों ने कल मेले में पहने थे, एक दो मेरी साड़ी थी। तो सोचा चलो हाथ से धो लेते हैं। वैसे देखिए नए कपड़े तो हाथ से ही धुलने पड़ते हैं, मशीन मुझे लगानी नहीं थी। बाकी डेली के कपड़े तो धुलूंगी कल। आज थोड़ा सा मेरे पास टाइम था। देखिए कभी कभी ऐसा होता है, कभी क्या हमारा तो हमेशा का यही होता है कि भाई थोड़ा सा भी ऐसा लगता है ना कि टाइम है तो हम सोचते हैं कि क्या काम निपटाएं। वैसा ही था, गोबर भारी का अपना काम निपटा लिया था और कुछ इतना ज्यादा काम था नहीं। तो सोचा बैठे बैठे क्या करेंगे, मशीन चलाएंगे। उस दिन फिर मशीन में भी कपड़े धुलो, हाथ से भी धुलो, तो ऐसे करके काम थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो बस इसीलिए हाथ से धुलने वाले जितने भी जैसे 5-6 जोड़ी कपड़े थे हाथ से धोकर सुखा दिए हैं। साड़ियाँ तो मैंने मेरी सारी ही धुल दी थी, बाकी एक एक जोड़ी बच्चों के कपड़े थे। और फिर दूध निकाला है, थोड़ा बहुत ये निकालते हैं, थोड़ा बहुत मैं। तो ऐसे करके ये काम चल रहा है आजकल हमारा, क्योंकि इस भैंस का दूध ना तो इनसे सारा निकलता है और ना ही मुझसे। पर यह है कि घर पर ही रहते हैं तो देखिए मिलजुल कर लेते हैं। तो दूध निकालने के बाद फिर रितिका बनाने लगी थी चाय और मैं लगाऊंगी अभी शाम की झाड़ू। टाइम लगभग 5:30 बज गए होंगे। ताज़ा वैसे तो 5 बजे के आसपास डेली दूध निकाल लेते। और दूसरा देखिए ये हो जाता है कि दूध या घर पर आता है तो फिक्स टाइम हो जाता है। नहीं तो हमारा ये रहता है कि हमेशा दूध जैसे शाम को थोड़ा सा लेट निकलता है। सुबह का भी इतना ज़्यादा कुछ जल्दी हम दूध नहीं निकालते हैं, हाँ, लेकिन शाम का थोड़ा ज़्यादा लेट हो जाता है। अभी दूध या लेकर जाता है तो ये है कि भाई 5 बजे तो दूध निकालना ही रहता है। और घड़ी को मत देखिएगा, घड़ी हमारी कल से बंद हो रखी है। वैसे तो घर में देखिए बंद घड़ी अच्छी नहीं होती है, लेकिन इस घड़ी का ये है कि इतने ज़्यादा दिन जैसे सेल चलते ही नहीं हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने चलते, नहीं तो 20-25 दिन में तो बंद हो ही जाती है। और मुझे तो देखिए घर के कामों के चक्कर में लगा लीजिए या फिर कैसे भी, आधी चीज़ें तो याद ही नहीं रहती। और आजकल जैसे टाइम देखने के लिए तो फ़ोन वगैरह रहते ही हैं, कभी कभार नज़र जाती है तब ध्यान आता है कि हाँ घड़ी के लिए सेल भी मंगवाने थे। तो जी बस अभी चाय बन गई थी, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया है, तब तक मैंने झाड़ू वगैरह लगा दी थी। अभी चाय पियेंगे और साथ में करेंगे रात के खाने की तैयारी। तो अभी हमारा यहाँ पर यही चल रहा था कि भाई रात के खाने में क्या बनाए। आज मेरा मन था कढ़ी बनाने का। सुबह की लस्सी रखी थी, लेकिन कढ़ी का हमेशा ये होता है कि भाई जब कोई सब्जी नहीं रहती है तभी बनाते हैं। बाकी लस्सी दही ये सारी चीज़ें तो देखिए घर में दूध हो जाता है तो हम जैसे थोड़ा बहुत रखते ही हैं। मेरा तो मन करता है, लेकिन बाकी हमारे घर में सबको कढ़ी थोड़ी कम पसंद है। तो आज सबका मन हो गया आलू के पराठे खाने का। तो बस एक तरफ तो मैंने दूध रख दिया गर्म होने के लिए और ये आलू अच्छे से उबाल कर ठंडे कर लिए। हल्के से ही ठंडे हुए थे, सोचा कि दूध का ध्यान रखते रखते इनको छीलने का भी काम कर लेती हूँ। और आलू के पराठों का तो देखिए ऐसा है कि हम जैसे कभी भी बनाएं अच्छे ही लगते हैं। और दही और लस्सी घर पर रहती है तब तो कहने ही क्या। हम तीनों तो खाते हैं दही के साथ और इनको खाने रहते हैं लस्सी के साथ। तो आज दोनों ही चीज़ें रखी थी। दही तो जैसे मैं हमेशा रखती ही हूँ 1 कटोरा भरकर, आज मैंने कढ़ी के लिए लस्सी भी रखी हुई थी। तो सोचा चलो बना लेते हैं। तो जी आलू मैंने अच्छे से छीन लिए और ये देखिए ये आलू थोड़े से भुरभुरे रहते हैं, इनके पराठे बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं। एक आलू थोड़ा सा सफ़ेद रहता है, उसमें हल्का सा चिपचिपापन ज़्यादा रहता है। देखने की बता रही हूँ मैं। और इनको हमारे यहाँ देसी भाषा में मिट्टी के आलू बोलते हैं। जैसे इनको हम लेकर आते हैं तो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा मिट्टी रहती है और जो वो दूसरा आलू रहता है ना वो बिल्कुल सफ़ेद और साफ सुथरा रहता है। तो ये आलू थोड़े से एकदम जैसे सूखे सूखे से होते हैं तो इनकी पिट्ठी बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। वैसे सब्जी भी अच्छी बनती है और उबलते भी बड़ी जल्दी हैं। तो मैंने अभी जैसे आलू उबाल लिए थे उसमें सारे मिर्च मसाले डाल दिए हैं और ये 3-4 चॉपर में प्याज चॉप करके डाल दी थी, साथ में डाल दिया ये काफ़ी सारा लहसुन और हरी मिर्च। हरी मिर्च मैंने थोड़ी सी ज़्यादा डाली हैं। और लाल मिर्च तो जैसे आजकल हमारे घर पर ऐसी हैं कि साबुत मिर्च ली थी वो कूट कर रखी हैं, तो वो तो जैसी चटनी की मिर्च रहती है ना वैसा ही टेस्ट है, तीखापन नहीं है बिल्कुल भी। इसीलिए आजकल खाने में हरी मिर्च ही थोड़ी सी ज़्यादा जाती हैं।
वैसे सेहत के हिसाब से भी देखा जाए तो हमें हरी मिर्च ही थोड़ी सी ज़्यादा खानी चाहिए, लाल मिर्च कम ही खानी चाहिए। और अगर हम पिसी पसाई बाज़ार से लेकर आते हैं तो वो तो बहुत ही कम खानी चाहिए, क्योंकि बाज़ार की मिर्च बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहती हैं। हाँ, पर जो हम घर पर जैसे मिर्च वगैरह कूट कर तैयार करते हैं उनकी तो अलग बात होती है। बाकी देखिए बाज़ार से तो आजकल चाहे हम कितनी भी अच्छी दुकान से मिर्च मसाले लेकर आएँ, सब में मिलावट रहती है। तो जी बस मेरा सारा काम हुआ, इतनी देर में दूध भी गर्म हो गया था, तो बस अभी झटपट सबके लिए गर्मा गर्म पराठे बना देती हूँ। एक तरफ मैंने रख लिया है ये तड़का पैन, इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दिया है। पराठों के साथ खाने के लिए आज मैंने चटनी तो बनाई नहीं थी, तो अभी बनाएंगे हरी मिर्च का कुट्टा, जिसमें कि लहसुन और हरी मिर्च दोनों ही बराबर रहती हैं। हरी मिर्च अगर हम थोड़ी सी कम डालते हैं तो इतनी ज़्यादा स्वाद नहीं लगती है। ये जो हम हरी मिर्च का कुट्टा बनाते हैं ना, इसमें आप लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा डालिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो तेल गर्म हो गया था तो इसमें मैंने बिल्कुल थोड़ा सा जीरा डाल दिया और साथ में डाल दिया है नमक। नमक मैंने पहले डाल दिया था और उसके बाद फिर ये जो मिर्च मैंने जैसे चॉपर में चॉप की थी ना, मिर्च और लहसुन, वो दोनों चीज़ें डाल दी हैं। वैसे तो आप अपने हिसाब से इसमें जैसे कुटी हुई मूंगफली, तिल वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने बिल्कुल सादा सिंपल तरीके से बनाई थी। और सच बताऊं तो हमारे घर में तो जब भी जैसे मुझे कोई सब्जी समझ में नहीं आती है या कभी कभार ऐसा होता है कि सब्जी थोड़ी बहुत कम रह जाती है, तो मैं झटपट से ये वाली मिर्च चूक लेती हूँ। जितना हमारी मिर्च रहती है उससे थोड़ा सा कम लहसुन डालती हूँ। और सच बताऊं लस्सी के साथ जैसे सिंपल रोटी रहती है तब भी, और पराठों के साथ तो कहना ही क्या। तो एक बार आप भी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। वैसे तो मेरे हिसाब से लगभग सबके घरों में बनती ही होंगी, क्योंकि मिर्च तो देखिए हम बनाते ही रहते हैं। पर हर औरत का अपने अपने किचन का कोई ना कोई जुगाड़ तो होता ही है। जैसे खाने के मामले में कभी कुछ समझ में नहीं आता तो कुछ ना कुछ तो हमें बनाना ही रहता है। तो जी बस अभी हमारी थाली तैयार हो गई है। गर्मा गर्म आलू के पराठे हैं, साथ में ये कुटी हुई मिर्च और घर की बनी हुई दही। तो आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। आज वैसे खाना मैंने थोड़ा जल्दी इसलिए भी बनाया था क्योंकि आज ग्रहण है। ग्रहण तो वैसे थोड़ा लेट लगने वाला था, लेकिन फिर भी आज मैंने खाना थोड़ा जल्दी बना लिया था। तो अभी ये लेकर आए थे डाब, जैसे जिस भैंस की डिलीवरी होने वाली है, हमारे यहाँ अगर देसी भाषा में बोले तो ग्याबण बोलते हैं। तो जो ग्याबण भैंस रहती है उसको तो ये डाब जरूर बांधते हैं। और जैसे जो औरतें रहती हैं वो तो अंदर रहती हैं, बाकी भैंसों को तो हम बाहर बांधते हैं। बाहर और अंदर बांधने का कोई चक्कर नहीं रहता है। जब भी ग्रहण होता है ना तो भैंसों को ये डाब जरूर बांधी जाती है। ये एक तरह का पौधा होता है और ये कोई नई चीज़ नहीं है। देखिए मैं भी बचपन से देखती आ रही हूँ, लगभग सब के घरों में। जैसे गांव में तो जब भी ग्रहण होता है ना, जैसे आज ग्रहण होने वाला था, ग्रहण नहीं ग्रहण बोलते हैं वैसे तो, देखिए जब भी ग्रहण होता है तो पहले ही खेत से ये लेकर आते हैं। तो और जो भी खाने पीने की जितनी भी चीज़ें रहती हैं, जैसे अचार हो गया, आटा हो गया और अनाज की टंकी हो गई, तो उन सब में हम ये डाब रख कर छोड़ते हैं। क्यों रखते हैं वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ हमेशा से देखते आ रहे हैं। और देखिए मेरा तो यही मानना है कि जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने चीज़ें चलाई हुई हैं ना, वो हमेशा हमारे फ़ायदे के लिए ही होती हैं। और जितना हो सके ना उतना हमें उन्हें जैसे अपने जीवन में ढालने की कोशिश भी करनी चाहिए। और देखिए बारिश का मौसम चल रहा है तो इस रसोई की हालत तो कुछ ऐसी ही हो रखी है, क्योंकि जो भी सामान बाहर दिखता है ना वो सब उठाकर अंदर रख देते हैं। कभी ये उठा कर रख देते हैं, कभी बच्चे। और फिर इन सब का आप सबको पता ही है कि ये नहीं कि भाई सामान अच्छे से रखना, बस जो जहाँ जगह खाली दिखी वहीं पर रख कर छोड़ दिया। और देखिए घर चाहे बड़ा हो या छोटा, उसको साफ सुथरा रखना पहला काम आता है। हाँ थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा घर रहता है तो देखिए उसकी साफ़ सफाई में भी ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन आज के टाइम में घर बनाना, अपना खुद का एक अच्छा सा घर होना हर किसी का सपना है। और भगवान की दया से किसी किसी का ही ये सपना पूरा हो पाता है। और मुझे तो ये सब बड़े अच्छे से पता है, क्योंकि हमने भी बहुत टाइम निकाला है ये सोचते सोचते कि कब हमारा घर बनेगा। और वो आप चाहें तो हमारे जैसे पुराने व्लॉग उठाकर देख सकते हैं। पर सच बताऊं तो घर छोटा हो या बड़ा, बस सुकून होना चाहिए, हम सब खुशी खुशी रहें। घर छोटा बड़ा कोई भी मायने नहीं रखता है। तो जी बस अभी मेरी अंदर वाली रसोई की अच्छे से साफ़ सफाई हो गई है, खाना पीना हो गया है, बच्चे तो सो भी गए हैं। आज दोनों बहन भाई थोड़ा जल्दी सो गए। ईशान तो वैसे डेली ही जैसे
जल्दी सोता है, रितिका थोड़ा लेट तक पढ़ाई करती है। आज ये भी थोड़ा जल्दी सो गई। तो चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड नाइट, शुभ रात्रि।